नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। मात्र 10 वर्ष से भी कम आयु में केशव ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया जिनसे ये साफ होता चला गया कि केशव के बालमन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कैसा आक्रोश धधक रहा था। चाहे मात्र 8 वर्ष की आयु में क्वीन विक्टोरिया के राज्यारोहण अवसर पर विद्यालय में बांटी जा रही मिठाई को कूड़ेदान में डाल देना हो, या फिर 12 वर्ष की आयु में नागपुर के सीतावर्डो किले पर फहरा रहे ब्रिटिश झंडे को उखाड़ के उसके स्थान पर भगवा ध्वज फहराने की योजना। जैसे जैसे केशव की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उनके भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध की ज्वालाएं और प्रचंड हो रही थीं। जब केशव की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, तब से उन्होंने लोकमान्य तिलक के शिष्य डॉक्टर मुंजे द्वारा प्रारंभ की गई गुप्त बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। डॉक्टर हेडगेवर चरित के लेखक नारायण हरिपालकर लिखते हैं, केशव राव के एक बाल मित्र बलवंत राव मंडेलकर की स्मृति के अनुसार 1905 से 1906 के आसपास डॉक्टर मुंजे के यहाँ विभिन्न विद्यालयों के कुछ चुने हुए छात्रों की गुप्त बैठक शुरू हुई थी, जिसमें बम बनाने के तरीके के साथ साथ महाराष्ट्र और बंगाल की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता था। इसमें केशव राव मौजूद रहते थे। केशव राव हेडगेवार अक्सर विद्यालय की छुट्टियों में अपने चाचा के घर रामपायली नगर चले जाया करते थे। छुट्टियों में भी केशव के मन में देश की स्वतंत्रता का ही विचार रहता था। इसी के चलते वो रामपायली के युवकों को एकत्र कर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की प्रतिज्ञा करवाते थे। घटना 1908 की है। केशव ने पुलिस चौकी के ऊपर बम फेंका, जो निकट के तालाब के पास फटा, परंतु कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया। रामपायली में प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले का दहन और सीमोल्लंघन का जुलूस बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता था। उस वर्ष भी ऐसा ही हुआ, परंतु इस बार जुलूस का चरित्र ही कुछ और था। केशव और उसके क्रांतिकारी साथी इस जुलूस के ऊपर हावी थे। केशव की युवा टोली ने उनसे जुलूस में मौजूद लोगों को संबोधित करने का आग्रह किया। भला केशव राव इस अवसर को अपने हाथ से कैसे निकलने देते। उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और इस धार्मिक अवसर का प्रयोग लोगों के भीतर सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए किया। उन्होंने लोगों को सीमोल्लंघन का अर्थ समझाते हुए कहा, आज हम अनेक प्रकार की सीमाओं से बंधे हैं और उन्हें पार करना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी पीड़ादायक और शर्मनाक बात हमारा परतंत्र होना है। रावण वध का आज तात्पर्य अंग्रेजी राज का अंत करना है। केशव के इस ओजस्वी भाषण ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया और देखते ही देखते मौजूद भीड़ वंदे मातरम का नारा लगाने लगी। प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए और शुरू हो गया अंग्रेजी सत्ता का दमन। सबसे पहले केशव के 2 साथी डबीर और भगोरे को उनके विद्यालय से निकाल दिया गया और केशव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 108 के तहत राजद्रोही भाषण देने का मुकदमा चलाया गया। नवंबर माह में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, परंतु उदारवादी राष्ट्रवादी वकील पुरुषोत्तम सीताराम देव के कारण उन पर से मुकदमा वापस ले लिया गया और रामपायली में भाषण देने पर उनके ऊपर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। केशव के क्रांतिकारी चरित्र की ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो मां भारती के इस सपूत को एक नया इतिहास रचना था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।